बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करती हूं सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं, फिटफाट बिल्कुल, और आपके सामने मौजूद हूं। और आज भी हमेशा की तरह बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स जो हैं वो आपके लिए लेकर आई हूं। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एक आज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि बच्चे अगर देखेंगे तो बच्चों को, क्या आज सैटरडे है, घर में ही होंगे तो वो यकीनन उसको इंजॉय करेंगे। स्टैंडअप्स भी चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों के जो स्टैंडअप्स हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है ये एक चीज़, जो एक सेगमेंट मैंने बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे बायो जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए एक, मैंने अब काफ़ी चीज़ें बता दी हैं लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज़ जो है वो हम रखेंगे। और उसके साथ साथ बहुत से और भी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगी और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन 10 से 11 का जो सेगमेंट है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब मैं सारा कुछ तो अभी नहीं बता सकती क्योंकि कुछ सरप्राइज़ भी रखना होता है। 10 से 11 का सेगमेंट ख़ास तौर पर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करूँगी। तो मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि अखलाकी बिगाड़ आज हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में दाखिल हो गया है। मनफी रवैयों की बात की जाए तो हमारे जो कौम है, हमारा कौमी जो, उसमें सारा कुछ मनफी बिगाड़ जो पैदा हो रहा है, मनफी रवैये उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। और बहुत से लोग हैं जिसमें नेगेटिविटी जो ज़्यादा है वो उनमें आ रही है। पॉजिटिविटी को हम छोड़ देते हैं और नेगेटिविटी जो है हम उसको जो है अपना रहे हैं। तो इन तमाम तरह के जो रवैये हैं उनसे हम लोगों को दूरी अपनानी चाहिए। जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग दूसरों की दिल आज़ारी करने में ज़रा सा भी देर नहीं लगाते। ज़रा से भी कुछ सेकेंड्स की बात होती है और वो लोगों की दिल आज़ारी कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि किसी की दिल आज़ारी आपने अगर कर दी है तो वो उसका सारा दिन, उसका आने वाले जो दिन, बाकी दिन होंगे उनमें कितनी ज़्यादा उसको हर्ट करेगी और उसके लिए कितनी उसकी जो उसकी इज़्ज़त नफ्स है उसके लिए कितनी ज़्यादा होगी, मजरूह करेगी वो चीज़ें तमाम। तो जो दिल आज़ारी है वो ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि आपने तो कोई 2 सेकेंड्स के जुमले में आपने अगले को कुछ कह दिया लेकिन उसकी दिल आज़ारी हो गई, वो हर्ट हो गया। तो इससे वैसे अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा गुनाह देता है इंसान को कि अगर आप किसी की दिल आज़ारी करें। सबसे बुरी बात है दिल आज़ारी करना। तो अगर आप किसी के लिए अच्छी बात नहीं कर सकते तो कम से कम उसका दिल भी ना दुखाएं और उसकी दिल आज़ारी ना करें। तो ये अच्छी बात है और आज आपने इस अच्छी बात के ऊपर कायम रहना है और दिल नहीं दुखाना लोगों का। लोगों को आप कोशिश करें जितना खुश रख सकते हैं उतना खुश रखें, क्योंकि इसी तरह आप भी खुश रहेंगे और आप जो है ना ज़िंदगी में रंग बिरंगी जो है ना खुशियाँ देखने में आपको मिलेंगी, क्योंकि दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिल की अगर बात करें, अगर दिल ख़राब हो जाए, दिल का मौसम भी ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह अगर दिल का मौसम ख़राब होता है तो मौसम में अगर हम बात करें लाहौर के मौसम की, कि लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा और लोगों का दिल कितना खुश रखेगा, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लाहौर का मौसम तो बड़ा खुशगवार है और ठंड भी बढ़ गई है। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम भी खुशगवार है। अब रोशनियों के शहर चलते हैं कराची और देखते हैं कि कराची का मौसम कैसा रहेगा। तो कराची में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 16, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रोशनियों के शहर के बाद फूलों के शहर का रुख कर लेते हैं और पेशावर में देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर का मौसम भी अच्छा हो गया। अब चलते हैं कोयटा और देखते हैं कोयटा का मौसम कैसा रहेगा। तो कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 2, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा का मौसम सर्द है। अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर और देखते हैं कि जन्नत नज़ीर वादी का मौसम कैसा है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत 1, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
मौसम का हाल आपने जाना है और पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में मौसम ठंडा हो रहा है, सर्दी बढ़ रही है। एहतियात हमेशा की तरह करनी चाहिए, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और बच्चों के लिए मैं आज बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ लेके आई हूँ। तो बच्चों, आप गौर से सुन लो। खुद तो आप सबक याद करते होगे, क्या आप लोगों ने कभी दूसरों की मदद करने का सोचा है? आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगी जो खुद तो सबक याद करता है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरे बच्चों को भी सबक याद करवाता है। वो क्या तरीका इस्तेमाल करता है, क्या करता है, उसको आइडिया कैसे आया है, ये सब ये मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर। चलें आप पहले वो देखें। जिंदगी दा इल्म बायोलॉजी रख के साइंस सी पढ़ लो जी। बॉटनी, ज़ूलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, सैल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी ते एंटोमोलॉजी। सैल जानदारां दी बुनियादी इकाई, शिलीडन श्वान सैल थ्योरी बनाई। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सैल दियां वड्डियां किस्मां ने दो। यूकैरियोटिक च न्यूक्लियस रखा, प्रोकैरियोटिक नूं खाली छड्ड। जेड़े अपनी खुराक बनांदे ऑटोट्रॉफ कहांदे, जेड़े खुराक किसे कोलों लेंदे हेटरोट्रॉफ कहांदे। प्लांट सैल विच सैल वाल बार, एनिमल सैल विच सैल मैंबरेन बार। सैल मैंबरेन विच साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियन वेल विच न्यूक्लियर प्लाज्म। जाइलम ऐसियां नालियां जेड़ियां जड़ां तो पानी ले आवन। फ्लोइम ऐसियां नालियां जेड़ियां पत्ते तो खुराक ले जावन। माइटोसिस ते मीओसिस सैल तकसीम दियां किस्मां ने दो। मीओसिस विच 4 सैल बनन, माइटोसिस विच बनदे ने दो। बायो कैटलिस्ट एंजाइम रिएक्शन नूं तेज करे एंजाइम। ऑप्टिमम टेंपरेचर 37, ऑप्टिमम pH 07। मॉलिक्यूल बनन ते एनाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल टूटन ते कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस करके पौधे ग्लूकोज बहुत बनावन। तो ये है मैथ्यू क्रिस, चाइल्ड रैपर, जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुद तो सबक याद करते हैं और दूसरों को भी याद करते हैं। यकीनन तमाम बच्चे इस वक्त खुश हो रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि कितनी आसानी के साथ इसने ये काम कर दिया है। तो मैथ्यू हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आइडिया कहाँ से है। मैथ्यू, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। आज जी मैथ्यू बोले। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछते हैं? मैथ्यू, आइडिया कहाँ से आया आपको? सब बच्चे आपको देख रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं। एक दिन हम सारे स्कूल आए तो मौसम बहुत खुशगवार था। तो हमने सर को कहा कि आज हमने नहीं पढ़ना। तो सर पूछते क्या करना है? हमने कहा आज हमने सॉन्ग्स वगैरह गाने हैं, मौसम का एंजॉय करना है। सही। तो सर ने कहा चलें ठीक है। अच्छा, तो मौसम का असर आप लोगों ने आप पे ऐसा पड़ा और आपने ये रैप करना शुरू कर दिया? बच्चे सबक नहीं याद करते थे। बच्चे सभी मिलके गाते हैं आपके साथ ये? तो दो जी। अच्छा, वैसे सारे बच्चे जो है वो सबक याद नहीं करते थे, आपने उनको तरीका बताया कि इस तरह से अगर मौसम अच्छा भी है तो ऐसे सबक याद कर लें? जी। अच्छा, और बताओ मैथ्यू, वैसे आपका कोई आइडियल है? किसको देख के आइडिया कहाँ से आपके पास आ गया कि आपने किसी को सुनते देखा? मौसम तो जाहिर बात है वो आपने कहा उसका असर था, लेकिन किसी को देखते भी हो? जी। किसको देखते हो? काफ़ी रैपर्स गाने गाते हैं, तो बच्चे 2-2, 3-3 पेज के रैप याद कर लेते थे, सबक नहीं थे याद करते। तो सर ने कहा कि चलो मैं क्यों ना इसको रैप में ही बुक को कन्वर्ट कर दूं। ठीक। तो सर ने बायो का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का रैप बनाया और मैंने याद किया और दूसरे अपने दोस्तों को भी याद करवाया। अच्छा। और इस रैप में से 10-10 नंबर का पेपर भी आया। अच्छा जी, ज़बरदस्त, वाह भाई वाह। मैथ्यू, वैसे कुछ सुना दो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान को। जे तू किमियादान है बनना प्रेडिक्टेबल, सिखला सजना प्रेडिक्टेबल, ऐसी वाला साइंसदाना नू देंदी हला,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਲੱਭਦੇ ਜਾਣ ਕੀਮਿਆ ਦਾਨ ਸਿਰ ਫੜਦੇ ਜਾਣ ਬਿਨਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਆਇਆ ਟਰਾਈਏਟਸ ਦਾ ਉਸ ਕੁਲੀਆ ਬਣਾ न्यूलैंड विच मैदान दे आया ला और फोक्टी मुतारफ करवाया मैडलिफ ने भी से कपाया उसने प्रोडिक टेबल बनाया एटॉमिक मास बुनियाद बना के नवे नवे एटमां नूं विच सजाया जिदी टेबल विच ग्रुप 18 4 बलाक 7 उसकी कतारा पहले पीरियड विच दो ने एलिमेंट एक हाइड्रोजन दूजा हीली दूजे विच भी 8 ने एलिमेंट लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जबरदस्त जबरदस्त मैथ्यू, वैसे पढ़ते भी हो कि हर टाइम सिर्फ रैप ही करते रहते हो? लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन मैथ्यू इस टाइम फुल जो है ना रैप की सोच में वो रैप भी करिए जा रहा है। मैथ्यू मुझे ये बताओ कि टीचर्स हैं, टीचर्स आपको कुछ कहते तो नहीं? अगर आप रैप करते हो, बच्चों को भी ये रैप करवाते हो, तो वो ये तो नहीं कहते आप बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हो? नो नो, क्या कहते हैं टीचर्स? नहीं कहते कुछ भी। नो, सपोर्ट करते हैं आपको? जी। अच्छा जी, तो घर में पेरेंट्स से डांट तो नहीं पड़ती कि क्या कर रहे हो, ये पढ़ तो नहीं रहे आप? नो। पेरेंट्स क्या कहते हैं? बहन भाई भी है, वो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। नहीं, वो खुश होते हैं। तैयारी करो, तैयारी। अच्छा अच्छा, और अच्छे तरीके से तैयारी करो। कहते हैं और तैयारी करो आप रैप करने की। चलो, बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे? जी 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 जी, क्या मैसेज दोगे बच्चों को? मैं कहता हूँ ये तीनों रैप याद कर लें, आपके 9th के पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे। चले जी, ज़बरदस्त। अब वो ना आपकी वो वीडियोस देखेंगे और रैप याद करेंगे और पेपर उनका यकीनन अच्छा होगा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैथ्यू, आपने हमारे छोटे छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा आपने एक टिप दे दिया है पेपर्स के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से मैंने बच्चों को कहा था कि भाई उनको तरीका बताऊंगी बायो के, उन्होंने पेपर कैसे याद करना, उसने बायो के साथ साथ मैथ्स और हिस्ट्री का भी बता दिया है। लेकिन मैथ्यू, एक दफ़ा लास्टली एक और जो क्लिप है ना, वो आपका हम वो दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को। साइंस से पढ़ लो जी, बॉटनी ज़ूलॉजी मार्फोलॉजी एनाटॉमी टैक्सोनॉमी फिजियोलॉजी हिस्टोलॉजी जेनेटिक्स सेल बायोलॉजी पैरासाइटोलॉजी ते एंटोमोलॉजी साइंस के अंदर 2 किस्मां यूकैरियोटिक न्यूक्लियस रखा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो आपने देखा कि टीचर भी मैथ्यू को सिखा रहे हैं और साथ साथ वो जो है ना पीछे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और आगे से मैथ्यू रैप कर रहा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज हम इस अहम मौजू पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये शौक और शशे होते क्या हैं, नौजवानों में ऐसी आदत क्यों प्रमोट हो जाती हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, और साथ साथ इसके बचने के तरीक़ों पर भी बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया मशीयत ज़हरा काज़मी ने, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया मशीयत आपके वक्त का। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मोटिवेशनल स्पीकर हैं अली अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब आपके कीमती वक्त का भी। और हसनैन शाह IT एक्सपर्ट हैं और माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ऑफ एडवाइजरी से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ अली अब्बास साहब मैं आपसे करूँगी। क्या ये सारे जो हमने पैकेज दिखाया टेक्नोलॉजी शशके नहीं है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। इंसान ने ना कुछ करना होता है, हर वक्त फारग नहीं बैठ सकता। तो अगर इंसान को वैसे भी यहाँ पे ना इस वक्त पाकिस्तान को हाई कंजम्पशन सोसाइटी बना दिया गया है, वो लोगों के दिलों में ये ख्याल आ गया है कि अगर हमारे पास महंगा गैजेट हाथ में होगा तो हमारी शो बड़ी बन जाएगी। बिल्कुल। और ये दौड़ है एक, और इस दौड़ में इंसान अपनी एनर्जीज लगा रहा है, अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, और लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट कोई नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को ज़ोंबीज़ बना दिया जाए। वो इसलिए बना दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। ये जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, ये इसको मार देती है। क्योंकि आप जितना वक्त मोबाइल के साथ गुजारते हैं, इससे 3 या 4 प्रॉब्लम्स जो है ना वो आ रही हैं। सबसे पहली बात प्रॉब्लम जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो जब आप ऐसे देखते हैं मोबाइल को बहुत ज़्यादा, तो जो आपका जो नेचुरल पोस्चर है ना, उसमें नहीं आप वक्त गुजारते। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना हमारी यूथ में
वो स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरा प्रॉब्लम इसका जो आंखों का जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि स्क्रीन आंख के बिल्कुल करीब रहती है, तो आपकी स्क्रीन जब बहुत ज़्यादा आपके करीब रहेगी तो आंखें जो है वो मुतासर होती रहती हैं। तीसरी बात जो है, जब आप हर वक्त मोबाइल के साथ इंगेज हैं तो आप में इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं रहती, आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते, आपके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है। जब ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है तो आप लोगों के साथ डील नहीं कर सकते। मैं 2011 में फ़र्स्ट टाइम जब लंदन गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग ना किताब पढ़ रहे होते थे, और जब मैं रास्ता किसी से पूछता था तो उनसे गपशप लगाता था कि जी मैंने रास्ता यहाँ पे जाना है, तो वहीं पे बातचीत शुरू हो जाती थी। ठीक। अब मैं जब इस दफ़ा अभी होके आया हूँ 2019 में, तो ये तकरीबन 7-8 साल का वक्फा पड़ा, तो सब लोगों को मैंने देखा कि वो मोबाइल की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है और मोबाइल के अंदर खुबे हुए हैं, टूटियां कान में लगाई हुई हैं, कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अशफाक साहब फरमाया करते थे कि दुनिया का इंसान का बड़ा मसला जो है ना वो शेयरिंग है, आइडियाज़ की शेयरिंग से इंसान खुश होता है, कैथारसिस आता है उसके अंदर। जब वो दूसरों के साथ बातचीत करता है उसके अंदर क्रिएटिविटी, एनालिटिकल स्किल्स और दूसरों के साथ गुफ्तगू करने का फन जो है वो आता है। अगर आप अभी गौर करें, इंसान की सोचने समझने की सलाहियत इस हद तक कम होती जा रही है। आप किसी से कोई सवाल करें, वो कहते हैं जी हम आपको गूगल से चेक करके बताते हैं। ऐसे है वैसे। अच्छा, वो गूगल साहब ने इंसान को सोचने पे समझने से आरी कर दिया। अच्छा, इंसान कहता है कुछ भी सोचने समझने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, बस गूगल कर फौरन से गूगल करें। अच्छा, इससे क्या हुआ कि आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। लोगों से जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो आपके आइडियाज जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। फिर 11.1 मिलियन पीपल इस वक्त यूके में डिप्रेशन का शिकार हैं, लोनलीनेस का, और उनको इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनानी पड़ गई है। ये दुनिया की एक वाहिद मिनिस्ट्री है जो मिनिस्टर है वहाँ पे, वो कहते हैं कि दुनिया में अब ये यूके में लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अब इनको सही करने की मिनिस्ट्री बना दी यहाँ पे, इसको ठीक करें। अच्छा, जैकमा कहते हैं कि मुझे इस बात का फिक्र नहीं है कि जो मशीनें हैं ना वो इंसान की तरह सोचना शुरू कर देंगी, रोबोट्स आ गए ना। वो कहते हैं मुझे फिक्र इस बात की है, वो कहते हैं फिक्र इस बात की है कि कहीं इंसान मशीनों की तरह ना सोचना शुरू कर दे। क्योंकि जब आप एक मशीनी जिंदगी में गुजारते हैं अपना वक्त, तो आप में फिर डिप्रेशन बढ़ता है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी जो फॉर्मेट हो रही है वो डिप्रेशन है। बिल्कुल। वैसे हसनैन साहब, जिस तरह से अभी अली अब्बास साहब भी बताए थे, टेक्नोलॉजी के नुकसान तो हैं, फ़ायदे भी दे रही है, लेकिन मेरा ख्याल है नुकसान ज़्यादा है। क्या हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे 15 और 20 दिन लगते हैं कि एक चीज़ को आप फ़ौरन फिर पुरानी होती है और नई जदीद चीज़ें आ जाती हैं उसके सामने। बेसिकली जैसे कि इन्होंने बड़ा प्यारा इसको डिफ़ाइन किया कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका मेंटली, इसका फिजिकली और इसका फाइनेंशियली इम्पैक्ट हर एक की ज़िंदगी के ऊपर आ रहा है, पड़ता है। बिल्कुल, ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। और ये भी चीज़ क्लियर है कि हमारा जो माशरा है इसमें हम मिलजुल के रहने वाले हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रहने वाले लोगों में से आते थे। हमें इतनी ज़्यादा टेंशन्स नहीं थी, स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करके वो अपने स्ट्रेस को भी कम कर लेते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लेते थे, सोल्यूशन भी मिल जाते थे। टेक्नोलॉजी के जहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात भी हैं। जैसे कैंसर इसी की वजह से सबसे ज़्यादा, सिंड्रोम इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फैल रहा है। आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी एक चीज़ के ऊपर। दूसरा, फॉरेन सर्चिंग के ऊपर चले जाते हैं हम खुद से। जैसे जिस दौर में हम थे, हम मेरे ख्याल में जब कोई चीज़ सर्च करनी होती थी पहले लोगों से मशवरा कर लेते थे, पूछ लेते थे, रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे। अगर घर में भी होते थे तो हमारे पास डिस्कशन के लिए पेरेंट्स और भाई बहन हुआ करते थे। आज देखें हर एक बच्चे के पास अपना एक गैजेट है, बिल्कुल, वो उसके ऊपर ही लगा हुआ है। बाहर क्यों सुसाइड अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा हो रही हैं? क्योंकि उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। हर कोई गैजेट के ऊपर लग गया, एक दूसरे से बात। अब देखें कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं, किसी जगह पे जाएं तो वो मोबाइल के ऊपर ही अपने फेसबुक पे अपडेट कर रहे होंगे, हम ये खाने लगे हैं, हम इस वक्त यहाँ पे हैं, तो टैब वगैरह उन पे आता है, बैठे अपने रिलेशन जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हैं, मगर वो दिखा दुनिया को रहे होते हैं। हो जाती है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा जो मेंटली जो आ रहे हैं, जैसे अक्सर बच्चे रात को सोते वक्त इसको चार्जिंग पे लगा के मोबाइल को अपने पास रखते हैं, बिल्कुल, इसको देखते देखते सोचते हैं।
और जैसे अली साहब अभी बता रहे थे कि वो अपने गैजेट को जब रात को अंधेरे में देख रहे होते हैं तो आई साइट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है। बिल्कुल। इसी तरह जब वो कई दफ़ा ये ब्लास्ट भी कर जाता है, कई दफ़ा ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसकी वजह से आप अपनी इंफॉर्मेशन हर एक को बता रहे होते हैं। जैसे अक्सर अभी पिछले दिनों क्राइम के अंदर ये दिखाया जा रहा था कि लोग अपना स्टेटस डाल रहे हैं कि हम सारी फैमिली इस जगह पे जा रहे हैं। अच्छा। अब जो आपको नोट कर रहा है उसके लिए आपने खुद ही आसानियां पैदा कर दी कि जी हम इतने दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, तो हमारे घर खाली है। बिल्कुल। या अगर कहीं पे मूव कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको इन चीज़ों की सेंस नहीं है, वो बता देते हैं हम इस वक्त लोकेशन क्या है। हाँ, ये क्राइम भी साथ में बढ़ता जा रहा है। क्राइम रेट भी इस चीजों की अच्छा, वजह से एक ज्यादा बात बढ़ आप रहा है। और गौर करें, अब आपके साथ जो लोग काम करने वाले हैं, आपके हमसाए हैं, आप उनके साथ दोस्तियां नहीं कर रहे, आप अपने दोस्त जो है ना वो इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं, फेसबुक पे हम और ढूंढ बता रहे हैं जी social media हमारे जितना भी हम इतने उसके ऊपर- इतने हजार हमारे फ्रेंड्स हैं, और खुदा ना हंसा अगर घर में कोई फोदगी हो जाए तो 1000 कमेंट्स जरूर आ जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल, जनाजा कर पढ़ने कोई नहीं पहुंचता, कोई भी नहीं पहुंचता। तो इंसान को वैसे सोचने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने इन चीज़ों से दूर अपने इंसानों के साथ दोस्ती रखनी है। मशीयत वैसे जदीद से जदीद तर की दौड़, और सबसे पहले कि जी कोई भी नया मॉडल आया, कोई भी नई चीज़ आई है, उसको फ़ौरन से ख़रीदना है। लोगों की साइकी क्या है? अच्छा, इसके अंदर साइकी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसे हमारे दोनों जो और मेहमान हैं उन्होंने भी बात की कि ये एक दौड़ है जिसके अंदर हम लोगों को एज ए कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनका टारगेट जो है वो यूथ है। बिकॉज हम लोग अगर अपने आप को देखते हैं तो हम ब्रांड कॉन्शियस भी हैं, हम स्टेटस को भी हैं, और हमें ये लगता है कि सक्सेस का जो दारोमदार है वो आपके पास गैजेट जो मौजूद हैं उसके ऊपर है। फिर अगेन जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि लोनलीनेस, अपने बॉर्डम को दूर करने के लिए डेफिनेटली जो कंपनीज़ हैं वो ऐसी चीज़ें बनाकर लोगों के फेथ का या उनके बिलीव्स का यूज़ करते हुए कि मुझे डिप्रेशन है, चलो ये रिंग पहन ली जाए, ये ब्रेसलेट पहन ली जाए, और फिर हमारे जो आमिल हजरात हैं वो भी इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ह्यूमन साइकी से प्ले किया जाता है और उनको वो किया जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस चीज़ का शिकार हैं, काइंडली आप ये गैजेट्स और इन सब चीज़ों पर खर्च करते हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं और उनसे जाकर अपने मसाइल को डिस्कस करके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के ऊपर स्पेंड करें, ना कि आप लोग इर्द गिर्द जो है लोगों के साथ जितना ज़्यादा हम मोबाइल यूजेज के अंदर जाते हैं उतने ज़्यादा हमारी इंसोमिया, स्लीप डिसऑर्डर और हमारे डिप्रेशन और सुसाइडल आइडिएशन एंड स्ट्रेस के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे जिस तरह से मशीद भी बात कर रही है, मैंने अली देखा है बहुत से लोग जो है ना वो टेंशन रिलीजर के लिए, स्ट्रेस रिलीजर के लिए उन्होंने आजकल कुछ छोटे छोटे वो ना वो पकड़े होते हैं चीज़ें जिनसे वो जी स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपनी तनख्वाह का 75% जो है वो इस चीज़ों की गैजेट्स के ऊपर लगाते हैं कि जी हमारी सैलरी आएगी तो हमने ये नया गैजेट आया वो खरीदना है। तो ये फजूल खर्ची नहीं है। बिल्कुल इकरा, आप देखें इंसान की ना एक बुनियादी ज़रूरत है, एक बुनियादी ख्वाहिश है, वो चाहता है कि लोग उससे इम्प्रेस हों। वो चाहता है कि उसका लेकिन वो इम्प्रेस करना क्यों चाहता है? वो इतना खुश लोगों होता को? है इंसान इम्प्रेस करके। वो महफिल में अगर बैठा होगा वो चाहेगा कि 15 लोगों में मैं सेंटर ऑफ द ग्रेविटी हूँ, लोग मुझे देखें, तो महंगी-महंगी लोग चीज़ें मेरी खरीदेगा। बात करें। गैजेट्स। देखिए इंसान ने इंस्पायर करने की कोशिश करते रहना है, इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहना है। अब ये कौन करता है? जिसमें पर्सनैलिटी में खला होता है ना, जिसकी लेट्स सपोज कम्युनिकेशन वीक है, जिसकी पर्सनैलिटी वीक है, जिसका नॉलेज कम है, वो फिर इन चीज़ों का सहारा लेता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। देखें अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं ना, आपने जो डिफाइन कर दी ना, ये वो लोग हैं जो इम्प्रेस करते हैं, वो बड़ा जबरदस्त किया। देखिए जो वाइज लोग हैं वो कभी भी इन चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक पर्सनैलिटी होती है, नॉलेज होता है, कम्युनिकेशन होती है, वो लोगों को उससे इम्प्रेस कर रहे होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं। ये एक इंसान की ना बुनियादी ख्वाहिश है। बातचीत से देखिए आप कन्वर्ट कर लें, अब अगर इम्प्रेस करना ही है ना लोगों को, तो इस तरह से कर लें कि आप एक नॉलेजेबल तरीके से कर सकते हैं, उससे लोगों को फायदा होगा। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी बात सुने, आप गुड लिसनर हों, लोगों को ना सुनने वाले लोग चाहिए होते हैं जो जिनकी बात कोई सुन सके। देखें अब दौड़ है ना, ये एजेंडा है, ये दुनिया का जो नेशनल कंपनीज हैं, बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, वो नहीं चाहती कि हम सोचने समझने वाले लोग हों।
वो चाहते हैं कि ये इनका माइंड इस हद तक ख़त्म कर दिया जाए कि इनके सामने जब भी कोई प्रोडक्ट आए उनको मोटिवेशन मिलती है। कोई इश्तिहारात ऐसे बनाएंगे जिसमें मोटिवेशन होती है इस तरह की कि लड़की आपके साथ बैठ रही है, लड़की बड़ी इंप्रेस हो रही है, अगर आपने इस तरह का मोबाइल पकड़ा है तो आपसे लड़की इंप्रेस हो रही है, या लड़के को बताएंगे लड़का इंप्रेस हो रहा है। तो इस तरह के इश्तिहारात से आपको मोटिवेशन मिलती है। तो आप इश्तिहार देखें और फ़ौरन से वो चीज़ को ख़रीदें। फिर ये बताएंगे कि अब ये जो चीज़ है ना, ये मॉडल पुराना हो गया है, अगर ये आपके हाथ में है तो ये एक शर्मिंदगी का बायस है, यू आर आउटडेटेड, लिहाजा आप इसको दोबारा चेंज करें तो फिर आप अपग्रेड होंगे माशरे में। नहीं तो आप एक फरसूदा और एक आप पुराने शख्स तस्वर किए जाएंगे। बिल्कुल कि आपने पुराना मॉडल पकड़ा, पुरानी चीज पकड़ी हुई है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक बंदे के पास 2 लाख का मोबाइल है, उससे दूसरे शख्स को क्या फायदा पहुंच रहा है? कुछ भी नहीं। या दूसरा शख्स उससे क्यों इंप्रेस हो रहा है? ये इंसान की ना एक अपनी एक सोच है जिसके अंदर वो जिंदगी गुजार रहा है। ऐसी सोच को हमें खत्म करना है। कॉलर हमारे साथ है इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। वालेकुम सलाम मैडम, कराची से बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप क्या बात करना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं बात ये करना चाहता हूँ, पहले तो मैं बड़ा एक्साइटेड और अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आप इतना प्यारा मौजू ढूंढ के लाते हैं, जैसे थैंक यू सो मच। में से हीरा जो है ढूंढ के ले आना, कोई नायाब चीज ले आना। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे मेहमान बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। दिखावा और ये शख्सा आखिरकार ये नुकसान के बिल्कुल इंसान को करीब कर देता है। तो अगर इसकी जरूरत है तो फिर ठीक है। दिखावा यानी कि शोबदेबाजी जिसको लोग कहते हैं ना मैडम, शोबदेबाजी जिसको, बिल्कुल तो अक्सर शोबदेबाजी इंसान को जानी माली हर तरह के नुकसान से दोचार करता है। अगर मुझे F-16 जहाज की जरूरत है, एग्जाम्पल दे रहा, तो हमें लेनी चाहिए। और हमें अगर पाइपर सनी का 1 इंजन से काम चल सकता है तो हमें काहे को दिखावा करके अपने पौधों को लाड़ा मारना है? तो इसके लिए बहुत सी चीजों को माशरे में चेंजिंग लानी पड़ेगी। अगर यकीनन चेंजिंग्स लाने की जरूरत है और लाने पड़ेंगी। एक और कॉलर है यार मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। आप क्या बात करना चाहते हैं? बाजी बात यह है कि इंसान सोचता तो सब कुछ है कि ये चीज ले लें, वो चीज ले लें। जब बाजी जेब इजाजत नहीं देती, सुबह निकलते हैं घर में चीनी नहीं होती, कभी आटा नहीं होता, तो इंसान की सारी ख्वाहिशें यही रह जाती हैं। तो मजबूरी नहीं ना बनानी चाहिए। आप चाहते हैं वैसे ये सारी चीजें हासिल करें? बाजी बिल्कुल चाहते तो जरूर हैं, लेकिन बाजी महंगाई इतनी हो गई है कि यकीन करें अब 4 दिन से हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए, बंदा क्या जरूरत के तौर पर तो लेना चाहिए, लेकिन मजबूरी नहीं बना लेनी चाहिए। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अली जिस तरह से वो भी कह रहे हैं कि उनका दिल तो चाहता है, लेकिन जरूरत और मजबूरी ये लोगों ने बना ली ना कि जरूरत तो हो तो ठीक है आप लें, मजबूरी नहीं बनाना चाहिए। ये लोगों को अब बताना जरूरी है। देखें 3 तरह की जो इंसान की ना नीड होती हैं, एक होती हैं कंफर्ट्स, एक होती हैं आपकी नीड, एक होती है रिक्वायरमेंट। ये 3 तरह की इंसान की ना नीड्स होती हैं। अब इंसान ने ना लग्जरीज को ना नीड बना ली है। जो किसी जमाने में लग्जरी थी वो नीड बन गई है, और इसका कोई एंड नहीं है। मॉडल आता रहेगा, आप अपनी दौड़ में लगे रहेंगे। आप अपने इंसान के पास एनर्जीज हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके पास टाइम है, वो इस तरफ लगाता रहेगा। और सोचने वाली बात यह कि इसका एंड क्या है? इसका कोई एंड नहीं है। इसका कोई एंड नहीं। आपको कहीं ना कहीं तो आपको किसी मॉडल पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। ब्रेक लगानी पड़ेगी, लेकिन लोग ब्रेक लगाते नहीं है जल्दी से। नहीं लगाएंगे ना, हाँ, नहीं तो स्ट्रेस रहेंगे। देखिए वो पैसा कमाएंगे और वो पैसा जो है इन्हीं चीज़ों पे खर्च करते रहेंगे, और वो मल्टीनेशनल्स को देंगे। मल्टीनेशनल पाकिस्तान से पैसा निकालेंगी और अपने मुल्कों में लेके जाती रहेंगी। वैसे जिस तरह से कंपनीज की बात कर रहे हैं, कुछ एड्स बनाने वाली कंपनीज इस किस्म के एड्स बनाती हैं कि लोग इंप्रेस होते हैं, लेकिन कहीं पर हमने देखा है कि कुछ कंपनीज ऐसे भी होती हैं जो कि फ्रॉड भी कर लेती हैं लोगों के साथ। तो ऐसी कंपनीज को, मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोई कंपनीज फ्रॉड करती हैं, तो किस तरह से अवॉइड करना चाहिए टेक्नोलॉजी के नाम पर? और डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे, मैंने जिसने बताया कि स्ट्रेस रिलीजर के नाम पे चीज़ें निकाल दी हैं, कड़े निकाल दिए, रिंग्स निकाल दिए हैं, तो लोगों को कैसे अवॉइड करना है? देखिए इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि एक दफ़ा मैं स्ट्रेस के ऊपर ट्रेनिंग करवा रहा था, और मैंने बड़ा सर्च किया कि स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो कि ट्रेनर्स अक्सर यूज़ करते हैं। किसी ने वो स्पंज बॉल बना ली, किसी ने कहा कि योगा करो, किसी ने कहा कि आप एकदम पेंटिंग करना शुरू कर दें, किसी ने कहा जिस जगह से आपको जैसे स्ट्रेस मिल रहा है आप फ़ौरन अपने ध्यान की किसी और तरफ कर लें। ये सारी वो चीज़ें जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, वो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए ये करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि मेरी जो ट्रेनिंग होगी
अगर मैंने भी वैसी ही कराई तो उनमें और मेरे में फ़र्क क्या रह गया? बिल्कुल। तो मैंने ये किया कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुझे क्या चीज़ मिलती है कि स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है जी। अब दुनिया कहती है कि योगा करें, पेंटिंग करना शुरू कर दें, जंपिंग करना शुरू कर दें, आप अपना ध्यान कहीं और बदला लें, आप डिस्कशन में चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करें। ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ पे हुई? आज से 20 साल पहले चले जाएं, मोबाइल इतना ज़्यादा आम नहीं था, किसी के पास नहीं था। सुबह एक बंदा ड्यूटी पे जाता था, वो क्लियर होके जाता था कि मैंने आज काम करना है। ये मोबाइल इतने इसके अंदर ये फीचर्स और APIs जो थी उस वक्त नहीं थी, ये अब की हैं। ये क्यों बन रही हैं? ये हमारी एक साइकी के साथ खेला जा रहा है कि अब इस वक्त, क्योंकि मैं IT का बंदा हूँ, इसलिए मैं इंटरनली सब चीज़ें जानता हूँ कि फेसबुक पे ट्रैफिक किस टाइम पे सबसे ज़्यादा है और उस टाइम में किस एज ग्रुप के लोग हैं जो उस फेसबुक को देख रहे हैं। उनको कौन सी वाली ऐसी चीज़ दिखानी है जिसके ऊपर वो लाइक्स भी करते जाएंगे, कमेंट्स भी करते जाएंगे और उस तरह से मुझे पता चलेगा कि यंगस्टर का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। सही। अब हम करते क्या हैं कि हम क्योंकि मोबाइल में लगे रहते हैं, अब मोबाइल में जब हम लगे हुए हैं थ्रू आउट, तो हम कई ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं, कई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बच्चे हैं, बीवी है या कोई फैमिली मेंबर साथ है, तो वो आप देखें कि मोबाइल पे लगे हुए हैं, वो आपके साथ डिस्कशन में है ही नहीं। आप फिजिकली तो वहाँ पे हैं मगर मेंटली है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस चीज़ को अगर देखा जाए तो मैं ये कहता हूँ तो कि मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अब क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब बच्चों को एक दफ़ा मेरी एक अजीब सी आदत है, मैं जब स्टूडेंट से एग्जाम लेने लगता हूँ तो मेरे को तो सारे अपने मोबाइल ऊपर रख दें, स्विच ऑफ कर दें और ऊपर रख दें। एक क्लास में एक चक्कर लगा के देखें तो एक से एक बढ़ के मोबाइल होगा जबकि इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी, टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लो लेवल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो उधर कोई और ब्रांड चल रहा है, मिड साइज यूनिवर्सिटीज में देखें तो मोबाइल का ब्रांड कोई और चल रहा है, लो साइड पे चले जाएं, छोटी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, ब्रांड कोई और चल रहा है। अब वो जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं उनकी पूरी क्लास में से किसी एक के पास सबसे एक्सपेंसिव तरीन मोबाइल होगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या उससे 70-80% जो बच्चे उस क्लास में बैठे हैं उनका दिल नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल। और वो दिखावे के लिए है, बिल्कुल। ये जो दिल वाली आपने बात की ना कि उनका दिल नहीं कर रहा होगा, हमारे कॉलर भी कहते हैं कि उनका भी बड़ा दिल करता है, मशीयत कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की जो गैजेट्स है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है, नई से नई जो है वो खरीदें, लेकिन महंगाई है, बच्चों का खाना पीना जो है वो नहीं पूरा कर सकते, वो खरीद नहीं सकते। क्या एहसास कमतरी नहीं है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल एहसास कमतरी है, एहसास कमतरी है, उसको दूर ऐसे किया जा सकता है जैसे हम बात कर रहे हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि जिन लोगों के पास अल्लाह ताला की तरफ से ज़राए हैं तो वो एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ख़रीदनी चाहिए। देखें, ये भी तो अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह ने उनको पैसे दिए हैं तो वो खर्च करने के लिए कोई जगह तो देखेंगे। सो इफ़ दे आर बाइंग कोई बहुत एक्सपेंसिव सेलफोन, बहुत अच्छी गाड़ी, तो डेफिनेटली उनको वो ख़रीदना चाहिए। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए ये है कि जब इस्लाम हमें सिखाता है कि हसद नहीं करनी और दूसरों को नहीं देखना, अपने से नीचे वालों को देखना है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोशल रिसर्चर, ये लोगों को सिखाने की ज़रूरत है कि देखो हर दौर के अंदर अमीर और गरीब और मिडिल क्लास मौजूद होती है। अब ये आप पर है कि आप अपने से अपर क्लास को देखकर हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, अपनी महरूमियों को रोते रहेंगे, या अपने से नीचे देखेंगे उन लोगों को कि जहाँ पर लोगों को अगर तो बहुत अच्छी ब्रांड का कपड़े नहीं नसीब हो रहे तो वहाँ वो लोग भी मौजूद है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो आप देखें, आप सेल्फ सेटिस्फाइड होते जाएंगे। तो हमें सिर्फ ये क्रिटिसाइज करना किसी के पास अगर महंगी चीज है वो सिर्फ स्टेटस को नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो उसके बिल्कुल वो उसके है, बिल्कुल ले तो फिर हमारी जिंदगी जो आसान होगी और लोगों को जो है ना हम ज्यादा से ज्यादा मुतासिर ना करें, तो यही अच्छी बात है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर हमसे रहनुमाई किया और यकीनन हमारे देखने वालों की भी रहनुमाई होगी। लेकिन खुदा का वास्ता है, इस किस्म की जो चीज़ों हैं उन पर फजूल खर्ची ना करें, अपने यही पैसे अपने खाने पीने पर लगाएं और चीज़ों पर लगाएं, उन चीज़ों पर लगाएं जो आपको फ़ायदा देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।
पता ही चल गया होगा कि आज हम मछली के फ़वाइद पर बात करने लगे हैं, लेकिन इसको बनाने का सही तरीका क्या और ज़बरदस्त तरीका क्या है, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। हमारे सेट पर मेहमान मौजूद हैं जो हमारे लिए मज़ेदार सी मछली बना रही हैं और हम मछली बनाने का तरीका भी सीखेंगे और साथ ही साथ इसके बाद हम मछली पर हाथ भी भरपूर तरीके से साफ़ करेंगे। तो मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। सबसे पहले कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है हर्बलिस्ट है खुर्रम मशीर, सभी जानते हैं, हम सबके फेवरेट है। बहुत शुक्रिया खुर्रम आपके वक्त का। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। और हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है आयशा जो हमारी शेफ़ हैं, जो हमारे लिए बड़े मज़ेदार सी मछली बना रही हैं। आयशा आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब की फेवरेट, आप सबकी भी फेवरेट चुलबुली सी मेरी प्यारी सी दोस्त है डॉक्टर सहर चावला, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। बहुत शुक्रिया सहर आपके कीमती बात का। तो गुफ्तगू का आगाज़ खुर्रम साहब आपसे ही कर लेते हैं। वैसे तो मछली की बहुत सारी इक़साम होती हैं, लेकिन क्या सारी जो इक़साम है उनका फ़ायदा एक सा होता है? जी देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, जब आप मेडिसिन की बात करते हैं, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं, तो देखिए MBBS में जब आपको पढ़ाई कराई जाती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताई जाती है कि जी आप दवाएं अपनी एक तरफ, मगर अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी ये बाल जो है, ये स्किन जो है, ये कोई बाहर की कोई चीज़ है, कोई छिलका लगा हुआ है, जो डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। जब आपकी ग़िज़ा अच्छी होगी, आपके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होंगे जो कि मछली में बहुत होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसके अंदर प्रोटीन होता है, आपके बाल, आपकी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनी हुई हैं, प्रोटीन से बनी हुई हैं, और जो आपका खून बॉडी में बनता है वो सर्कुलेट आपकी जो वेसल्स के जरिए करता है, उनको नरिशमेंट और उनको एक लचक देती है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और आपके हार्मोन्स, अच्छा आपने आजकल बड़ा सुना होगा, आप किसी से भी बात करें वो कहता है जी मेरे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस नहीं है। तो हार्मोन लोग समझते हैं कोई अलग से चीज आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेडिकल साइंस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पैदा होते हैं, जब आप पहली सांस लेते हैं और टिल योर डेथ, आपके अंदर हार्मोन्स अगर ना हो तो आपकी बॉडी रेगुलेट नहीं होगी। एक कॉर्टिसोल आपके अंदर हर वक्त रिलीज होता है अगर आप टेंशन में हैं। कराची की हालत आपको पता है कि जंगली कुत्ते सड़कों पे दौड़ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आपके अंदर एनर्जी देने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो उसको रेगुलेट करता है। जो हम मछली खाते हैं तो उसके अंदर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में शामिल होते हैं, वो आपका अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ब्लड करते हैं। आपकी ब्यूटी का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी ग़िज़ा से है। बिल्कुल। वैसे ब्यूटी किस तरह से इंक्रीज करने, ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन सहर हमें खुराक का किस तरह से हिस्सा बनाना चाहिए मछली को? मछली का जो सेफ रिकमेंडेड डोज है वो हफ्ते में आप 3 बार ले सकते हैं। हालांकि अगर आप डेली भी लेते हैं उसकी भी कोई टॉक्सिसिटी या फिर कोई डेंजरस रिपोर्ट्स रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन 3 बार तो सर्दियों में लेनी मैंडेटरी है। और अदरवाइज भी वो अदरवाइज इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें तो रिकमेंडेड नहीं है कि आपको फिश खानी चाहिए। बाकी फिश इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी फूड अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। ब्यूटी से आ जाते हैं हम वेस्ट लाइन की तरफ। सो फिश इज, बिकॉज हम अभी शो से भी पहले बात कर रहे थे, फिश इज जस्ट आइडियल फॉर योर वेस्ट लाइन। आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है लेप्टिन, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हार्मोन्स कोई बाहर की चीज नहीं है। यही हमारे कुछ एनवायरमेंटल और एक्वायर्ड फैक्टर्स हमारे हार्मोन्स को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है लेप्टिन। लेप्टिन जो है ये हमारे पास पैदा होता है इंटेस्टाइन में और फैट सेल्स में, वो सेल्स जहां पर हमारे पास चर्बी जमा होती है, पैदा होती है, एक्यूमुलेट होती है। लेप्टिन का काम होता है आपके एपेटाइट को सप्रेस करना, यानी आपकी खाने की ख्वाहिश को कम करना। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा फिश में, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली वो क्या करते हैं, उसमें DHA और EPA वो आपके लेप्टिन के लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं। अब जब आपके लेप्टिन के लेवल्स इंक्रीज होंगे तो आपकी एपेटाइट जो है वो सप्रेस होगी। एक और चीज ये साथ आपके करते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज करते हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी, यानी वो वाला कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी जिस वक्त आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करे, आराम से बैठे हुए हैं, और एक्सरसाइजिंग मेटाबॉलिक रेट भी, यानी उस टाइम जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आपकी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो बात हमने वेस्ट लाइन से स्टार्ट की है। बिल्कुल सहर, वैसे जिस तरह से आपने बताया कि हमें ब्यूटी के तो उससे हमें फायदे होते हैं, हमारी ब्यूटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन वैसे हम कम कैसे कर सकते हैं? आपको किस तरह से मछली को खुराक का हिस्सा बनाया जाए कि हम अपना वेट लॉस कर सकें?
वेट लॉस इस तरह आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्राइड लेंगे, ऑफ कोर्स फ्राइड इज नॉट एज गुड एज कंपेयर टू ग्रिल्ड फिश और एज कंपेयर टू बेक्ड फिश। फिर उसमें जो आप अपने ऑयल जो है जिसमें आप कुक करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल ऑफ कोर्स इज बेटर एज कंपेयर टू अगर आप दूसरे ऑयल्स यूज करते हैं। ब्यूटी के साथ आप बात करिए, फिश आपकी एक्ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। फिश में आपके पास जिंक होते हैं, हमने एक बार लास्ट शो में भी बात की थी जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे थे कि जिंक इज अमेजिंग फॉर वुंड हीलिंग। ये जो आपके पिंपल्स होते हैं, जो एक्नी होती है, इट इज मोर लाइक अ सोर, इट इज मोर लाइक अ वुंड, इसमें दर्द भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो इट इज एक्सीलेंट फॉर वुंड हीलिंग। इसके अलावा फिश में जो आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं जिनको आप साइटोकाइंस कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये सारी पेन और इंजरी एक्ने की, उनकी जो पैदाइश है, उनकी जो प्रोडक्शन है, उसको डिक्रीज कर देते हैं। और एक और सब्सटेंस होता है बॉडी में, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सब्सटेंस पी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। उस पाथवे को भी जाके ये आपकी जो फिश है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इनहिबिट करते हैं, आपकी जो स्किन है वो अच्छी हो जाती है, ग्लो भी करती है। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये जो ऑयल, आप भी तो फिश नहीं खाती हैं, आपकी स्किन मैं बड़ी तो ग्लो बहुत करती फिश है। खाती हूँ, मैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार देख के खाती लग हूँ। रहा है और वो भी बेक्ड फिश खाती हूँ। जिसमें डॉक्टर साहब कह रहे थे ये जो आपके पास एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ये एक बड़ा खूबसूरत सा बैलेंस मेंटेन करते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखते हैं, मॉइस्चराइज भी रखते हैं। हमने अक्सर सुना होगा कॉस्मेटिक डॉक्टर से, ब्यूटिशियन से कि रात को मॉइस्चराइजर लगा के सोना है, बिकॉज मॉइस्चराइजर जो है वो आपकी एजिंग को डिले करता है, रिंकलिंग को, फाइन लाइंस को प्रिवेंट करता है। अगर आप अपनी ग़िज़ा में ही ऐसी चीज़ ले लें जो आपको एसेंशियल ऑयल प्रोवाइड कर रही है, रिंकलिंग को प्रिवेंट कर रही है, स्किन को हाइड्रेट कर रही है, तो क्या बात है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब हम आयशा से देखते हैं कि आयशा से जानते हैं आयशा कौन से फिश बना रही हैं। आयशा, ये भी बताइएगा कि आप एक तो फिश कौन सी बना रही हैं और दूसरा ये कौन सी ऐसे फिश है जो कि बड़ी जल्दी बन जाए और आपको बनाने में मज़ा भी आए। सबसे पहले आपके आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि जल्दी फिश बन जाती है, वो फिंगर फिश होती है। फिंगर फिश बेसिकली एक कट होता है, आप किसी भी फिश के जो है फिंगर्स बनवा सकते हैं तो वो जल्दी बन जाती है, बिकॉज उसमें कांटा नहीं होता, वो लाइट उसका जो है वो होता है, साइज छोटा होता है, तो वो जल्दी बन जाती है। हम आज बना रहे हैं फिंगर फिश बना रहे हैं, साथ में तवा कसूरी फिश बना रहे हैं, और इसके अलावा हम बना रहे हैं ब्रिटेन की स्पेशल जो है वो फिश एंड चिप्स जो होती है। बेसिकली जो लोग ब्रिटेन से रिलेट करते हैं उनको पता है कि वो वहाँ की बहुत स्पेशलिटी है, तो वहाँ की हम बना रहे हैं, वो अभी इन प्रोसेस है। बाकी जो चीज़ें हैं वो फिंगर फिश हमारी बन गई है। सबसे टेस्टी मछली कौन सी होती है? अगर देसी टेस्ट की बात की जाए तो रोहू जो है वो हमारे यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है। बाम, हर मछली का अपना टेस्ट है, कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे रोहू है, उसके हम अगर फिंगर बनाएंगे तो वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे, बिकॉज उस पर हम लगाते हैं तो अपना देसी मसाला जो लगाते हैं वो ज़्यादा मतलब उसको उठाता है। और अगर फिंगर फिश है, वो बाम मछली जो होती है उसके फिंगर्स हम बनाते हैं तो वो चूँकि उसमें लाइट मसाला होता है, तो या जो ब्रिटेन की मैं बता रही हूँ उसमें भी वो बहुत अच्छी जो है वो बनती है। पाम्फ्रे भी बहुत अच्छी बनती है। डिपेंड, सालमन भी है, कई तरह की फिश हैं, तो आप इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, तो जो आपको पसंद है आप चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो ट्राउट पसंद है। वैसे मैं तो शौक से जाके ट्राउट खाती हूँ। एक कॉलर हमारे साथ है, नौरीन। अस्सलाम वालेकुम नौरीन जी। नौरीन बताएं क्या बात करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बात करें नौरीन, बड़े मज़ेदार टॉपिक है हमारा आज का, क्या बात करेंगे? जी, मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैं तकरीबन 8 साल हो गए मैंने मछली छोड़ी हुई है। मैं ये मेरे ना सीजन हुआ था 5वां, तो मैंने ये ना डर बैठ गया कि मेरा ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, लेकिन मैं मछली नहीं खाना छोड़ दी। जी, मैंने मछली और अंडा, मैं 8 साल हो गए मछली और अंडा नहीं मैं खाती। चलें जी, अभी बता देते हैं। खुरम साहब बताइएगा, 8 साल हो गए मछली भी नहीं खा रही हैं, अंडा भी नहीं खा रही हैं, डर है उनके दिमाग में कि भाई ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप दिन में 1 अंडा या हफ्ते में 3 अंडे खाते हैं जर्दी के साथ और मछली खाते हैं, तो आपका अच्छी वाले जो कोलेस्ट्रॉल है, एक HDL होता है, एक LDL होता है। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को, आपके पट्टों को, आपको हर दूसरी खातून नजर आती है आजकल कि जी मेरे जोड़ों में दर्द है, ठीक है, मेरे सर में बहुत दर्द हो जाता है, ठीक है, मेरी स्किन बहुत जल्दी एजिंग का शिकार हो गई है, एंटी एजिंग क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप मछली आप देखिए उन नेशंस को देखें, आप चीन के लोगों को देखें, आप थाईलैंड के लोगों को देखें, आप बांग्लादेश के लोगों को देखें, वो लोग मछली इतना इस्तेमाल करते हैं और उनकी तवनाई, आप ताकत देखें। अच्छा, हमारे यहाँ प्रोटीन की जब बात होती है तो हम लोग कहते हैं जी गोश्त खाओ, कढ़ाइयाँ खाओ, कुन्ने खाओ, पाए खाओ, ठीक है, वो प्रोटीन है,
ठीक है, मछली का कोई तस्वर नहीं है, टिक्के कबाब खाएंगे पूरे पूरे, और वो कहेंगे जी मछली का नाम, जी ये तो गरम है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, ये तो उससे पता नहीं एलर्जी आ जाएगी। बल्कि आप देखिए जो खूबसूरत तरीन नेशन है जो मेडिटेरेनियन कहलाती है, तुर्की से लेके और पुर्तगाल तक, ठीक है, स्पेनिश नेशन, वो खाती ये वाली मछली है। आपको मैं दिखा भी दूं कौन सी वाली मछली खाती है, वो खाती है सार्डीन। अच्छा, ठीक है जी, ये सार्डीन खाती है। उसके साथ वो जो पालक का इस्तेमाल करती है, थोड़ा सा भुट्टे इस्तेमाल करती है, कॉर्न करती है, प्याज का इस्तेमाल करती है, ऊपर से जैतून का तेल डालती है, और उनका हार्ट, उनकी उम्रें इतनी जबरदस्त होती है। और ये जो स्किन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो सिल्वर वाली स्किन है, इसके साथ अगर आप उसको ग्रिल करेंगे तो आपकी जो आप बोटॉक्स लगाती हैं खवातीन, जो कहती है जी मेरे बोटॉक्स लगा दो, मेरे फिलर लगा दो, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये सिर्फ ग़िज़ा में करें, अगर आपको जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मछली का इस्तेमाल चॉइस करें, ये नहीं कि तेलों में आप। जी बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सहर, वैसे एक कॉलर हमारे साथ जो थे उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत शौक से मछली खाते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद वो दूध मांगते हैं, तो उनको दूध देना चाहिए या कितने टाइम बाद देना चाहिए या देना ही नहीं चाहिए? उसकी बायोकेमिकल रीज़न ये है कि वो कैल्शियम मैग्नीशियम चीलेट्स बन जाते हैं। मछली का मैग्नीशियम कंटेंट हाई है, मछली में कैल्शियम भी है लेकिन उसका मैग्नीशियम कंटेंट हाई है, और दूध का कैल्शियम कंटेंट हाई है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम चिलेट्स यानी उसके कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकता है। वैसे सहर, मैंने काफी लोगों से सुना है, कुछ लोग तो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग कहते हैं कुछ खास मछली होती है जिसकी वजह से ये होता है। आइडियली वो कौन सी ऐसी मछली है? आइडियली सारी फिश जो है, जितनी भी फिश आपके पास अवेलेबल है, सब में मैग्नीशियम होता है। आइडियली मैं कहूंगी कि जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो नॉर्मल टाइम स्पेन है खाने की डाइजेशन का 2 से 3 घंटे, वो गुजरने के बाद ही दूध दें तो अच्छा है। 2-3 घंटे के बाद, 2-3 घंटे पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मेरे और आपकी तरह माशाल्लाह जो लोग हेल्दी हैं, जिनको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कभी एक आध बार मछली खा ली, बाद में दूध पी लिया तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी प्रोन है, किसको ऑलरेडी हाजमे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अगर उसमें आप थोड़ी सी एहतियात कर लें तो बेटर है। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे HDL LDL की, उस पर मैं भी बात करना चाहूंगी। आपकी बॉडी में खास रेशो होता है HDL और LDL का, जो कि मेंटेन रहना चाहिए। HDL आपके पास गुड फैट्स हो जाते हैं और LDL आपके पास बैड फैट्स हो जाते हैं। एक कॉलर जिनकी कॉल आई थी, मुझे इतना अफसोस हुआ, वो कह रही है कि उन्होंने इससे नहीं खाई कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मछली तो स्पेशली आप देते हैं अगेन बेक्ड या ग्रिल्ड, ताकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो सके। मछली आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बल्कि जिनको लिवर का, जिगर का प्रॉब्लम है, एक चीज है बड़ा कॉमन टर्म है, पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन है, या फिर सबको पता होगा, कहते हैं कि लिवर में चर्बी हो गई है, फैटी लिवर है। फैटी लिवर होने के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, विद द पीरियड ऑफ टाइम, तब भी आपका लिवर फैटी हो जाता है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार फिश लेते हैं तो ये लिवर में चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लिवर का ये जो गुड फैट कंटेंट है HDL, इसका काम ही यही है कि ये बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से चर्बी को उठा के लिवर में ही लाके उसको गालता है या उसकी ऑक्सीडेशन करता है, जो एग्जैक्टली। मछली जो खाने का उन्होंने किया 8 साल से नहीं खाई है, वो वैसे मेरा ख्याल है उन्हें खानी चाहिए। बिल्कुल, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करती है, उसको भी कम करती है, और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जबरदस्त है, हार्ट पेशेंट्स के लिए कितनी अच्छी है वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक कॉलर है सिकंदर हयात। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। वालेकुम सलाम। क्या बात करना चाहते हैं? खुरम भाई से मैंने पूछना है, मुझे ना पाइल्स का मसला था, मैंने ऑपरेट करवाया, तो ऑपरेट करवाने के बाद अब 3 माह हो गए, तो उसके बाद अब मैं मतलब फिश वगैरह खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता? ठीक है, अभी बता देते हैं। एक और कॉलर है मजहर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम मजहर अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम मजहर, बात कीजिएगा। जी मैडम, मैंने मछली के बारे में पूछना था ना, मुझे वो ना हेपेटाइटिस C है, तो क्या मैं मछली खा सकता हूँ? चलें जी, इसका मैं एक दफा दोबारा से बता दीजिएगा, आपको क्या मसला है? जी मुझे ना हेपेटाइटिस C का मसला है, इसका मैंने इलाज करवा दिया है, तो क्या मैं मछली खा सकता हूँ? ठीक हो गया, चलें जी, अभी आपको बता देते हैं। खुरम साहब, पहले तो सिकंदर साहब ने कहा है जो उनका मसला है उसके बारे में बताइए, वो मछली खा सकते हैं? बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल, सिकंदर भाई ने बिल्कुल बताया कि जी उन्होंने सर्जरी भी करा ली है। बिल्कुल सिकंदर, आप बिल्कुल खा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आप अगर एक्स्ट्रा ना फिश ऑयल आप रोज़ाना 1 चमचा सुबह शाम दूध में डालकर पिएं तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कब्ज होता है, वो भी प्रिवेंट करेगा। जब वो क्लियर होगा तो आइंदा आपको रिकरेंस के चांसेस नहीं होंगे। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मछली के साथ साथ। अच्छा, जो आपने सर्जरी कराई है तो आप क्या करें कि जी अपनी ग़िज़ा में रेशा फाइबर की मिकदार ज़्यादा कर दें और अफेक्टेड एरिया पे क्रीम आप हेडेंसा पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके और कश्मीर तक अवेलेबल है, वो क्रीम थ्राइस अ डे लगाया करें और उसको वार्म वाटर बाथ दिया करें, ठीक है। और ये मछली आप कैसे खाएंगे, ये देखिए मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ। आप मछली के अंदर, ठीक है, मछली के अंदर आप थोड़ा सा वंस अ वीक आप थोड़ा सा कद्दू, ठीक है, कद्दू, पम्पकिन, और इसके साथ आप ऐड करेंगे थोड़ा धनिया एंड थोड़े से उसके अंदर डालेंगे आप खाने वाले सफ़ेद तिल, जो आपको आपकी तमाम इंटेस्टीन्स में आपकी बड़ी जो आंतें होती हैं। आप देखें अमेरिका में कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग मछली कम खाते हैं, बीफ और जो है दूसरा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके साथ थोड़ा सा जो खाने वाले तिल होते हैं वो ऊपर से आप थोड़ा सा स्प्रिंकल्ड होगा ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इस तरह आप वंस अ वीक खाएं, आपका एक तो बड़ी आंतें बिल्कुल क्लियर होंगी और आपको जो थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई थी वो दोबारा इंशाल्लाह कभी रिकरेंस के चांसेस दोबारा यानी होने की अलामत अगर वो खुरम साहब ने जो टिप्स दिए हैं उनके ऊपर अमल करेंगे। वैसे सहर मजहर अब्बास साहब ने कहा कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है, तो वो उसके बाद मतलब वो अब मछली खा सकते हैं? बिल्कुल मछली खा सकते हैं। अब मछली तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके पास बॉडी में एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज होते हैं, बल्कि मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी। ऑटो इम्यून डिजीजेज, आर्थराइटिस का सबको पता है, जोड़ों के प्रॉब्लम का सबको पता है। एक आपके पास टाइप ऑफ आर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके पास तब होता है जब बॉडी के जो अपने डिफाई सिस्टम है वो अपने ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है। मछली में आपके पास अगेन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, देयर अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम के TH1 सेल्स को TH2 सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। TH1 सेल्स का क्या काम है कि TH1 सेल्स जो हैं जो बॉडी के अंदर की इन्फेक्शंस होती हैं उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, और जो TH2 सेल्स हैं वो जो बॉडी के बाहर की इन्फेक्शंस होती हैं उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। जब हमें कोई ऐसी खुदा न खास्ता डिजीज होती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, तो हमें उन सेल्स की मिकदार कम करनी होती है जो बॉडी के अपने सेल्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो जो फिश है वो उन सेल्स को जो बॉडी के अपने सेल्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो इनफैक्ट बाहर की इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। फिश में आपके पास जिंक है, जिंक अगेन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। फिश में आपके पास मैग्नीज है, मैग्नीज आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है एक एडेप्टिव होता है, एक ह्यूमोरल होता है। जो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम होता है उसकी जो आर्मी होती है जिससे हमारी एंटीबॉडीज बनते हैं वो बी सेल्स के थ्रू बनते हैं। जो फिश है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये बी सेल की ग्रोथ को, इसकी प्रोलिफरेशन को, इसकी जो मल्टीप्लाई होने का रेट है इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये तो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे ही अच्छे हैं। इम्यूनिटी के लिए यकीनन अच्छे हैं। एक कॉलर है नसीर। अस्सलाम वालेकुम नसीर। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप क्या बात करना चाहते हैं? बेटा मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर मछली अवेलेबल ना हो जो मार्केट से एडी कैप्सूल वगैरह या 7 सीज वगैरह जो मिल जाते हैं, जो मछली का नेमल बदल है बेटी, वो खाया जा सकता है? चलें ठीक है, अभी आपको बता देते हैं और पता करते हैं कि खाया जा सकता है कि नहीं। एक और कॉलर है ताबीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी ताबीर, क्या बात करना चाहेंगे? ताबीर की कॉल ड्रॉप हो गई है। सीमा हमारे साथ मौजूद हैं, एक और कॉलर। सीमा अस्सलाम वालेकुम, क्या बात करना चाहती हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर खुर्रम से बात करना चाहती हूँ। जी जी करें। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो लास्ट लाइन होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी एज 50 है, तकरीबन 50 है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी लास्ट लाइन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए कोई ऐसी आप रेमेडी बता देंगे जिससे जो है वो लास्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। बाकी कहीं भी नहीं है, ना क्रोफीट है ना। अच्छा एक सवाल और है कि जो आज मछली के बारे में चले जी अभी आपको बताएंगे सीमा, लेकिन यहाँ पे लेना एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नसीर साहब आपके सवाल का भी और सीमा साहिबा आपके सवाल का भी जवाब देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे
और मछली बन रही है। मैं मछली की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आई थी कि मैं वहाँ से उठ के ना सोफे से भाग के इधर आ गई कि ये इतनी ज़्यादा मछली है और ये सारी मछली मैं खाऊंगी। आयशा ने मेरे लिए बनाया। आयशा ने कहा भी है कि ये मैंने आपके लिए बनाई है। तो मेरी टीम अब कहती होगी कि इकरा ने सारी मछली पे मल मार दिया, लेकिन ये मछली इतनी ज़बरदस्त है कि मेरा दिल कर रहा है मैं सारी ज़्यादा जो मछली है ना वो खा लूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे टाइप्स बड़ी ज़्यादा नज़र आ रही मछली की, तो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगी कि एक ये भी टाइप है, एक ये टाइप है, एक ये टाइप है, और इन सारी टाइप्स को जो है ना वो आप बताएंगे। आयशा एक्सप्लेन करें ये कितने मज़े मज़े के आपने रखी है बना के टाइप्स। ये जो है ये फिंगर फिश है और ये ब्रेड क्रम्स के साथ बनती है। थोड़ी सी इसको मैरिनेशन करते हैं, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके इसको फ्राई करते हैं। और ये ब्रिटेन स्पेशल है। इसका एक मैदे का, अंडे का और दूध का बैटर बनता है और उसकी पहले से मैरिनेशन होती है। उसके बाद उसमें मैदे में उसको जो है वो पहले कोट करके और उसके बाद उस बैटर में कोट करते हैं। जैसे ये बैटर है हमारे पास, इसमें हमने इस कंसिस्टेंसी का होता है, इसमें जी इसमें कोट करके हमने इसको फ्राई किया। और दिस इज वन ऑफ द स्पेशल तवा कसूरी फिश। जबरदस्त, इतनी टाइप्स हैं तवा कसूरी। यस, इसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी कि ऑलवेज ट्राई के मतलब अगर आप देसी फिश बना रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करें। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसका। और मतलब वो कम्पीट करती है जो आप बाहर से खाते हैं। मैं इसको खा लूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे, साथ साथ हम मछली भी टेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो दो और टाइप्स भी बन रही हैं, नहीं ये इन्हीं की एक, अच्छा इन्हीं की टाइप्स हैं। ये तवा कसूरी फिश है और ये जो ब्रिटेन स्टाइल है ये वो है। ठीक है सहर, वैसे यहाँ पे बड़े मजे मजे की फिश हैं, आपका भी यकीनन दिल कर रहा होगा, हमारे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं उनका भी दिल कर रहा होगा यही फिश खाने को। लेकिन मैं थोड़ी सी टेस्ट करती हूँ और आपके लिए भी लेके आती हूँ थोड़ी सी तवा कसूरी जो है ना, ये बहुत ही यम्मी है। सहर वैसे ये इतने मजे की है ना, मैं आपके लिए लेके आती हूँ क्योंकि मैं भी वैसे खुद खाने में मसरूफ हूँ। सहर, जिस तरह से हम लोग पहले ब्रेक पे गए थे उससे पहले बात कर रहे थे, सीमा कहती थी कि लाफ लाइन्स का इशू है, उसका क्या उस हल है, वो कैसे दूर कर सकती हैं लाफ लाइन्स को? लाफ लाइन्स का इशू मैंने आपको 2-3 पहले भी वो मास्क वगैरह बताए थे। बेसिकली हमारे पास ये लाइंस तब आती है जब हमारी टिश्यू की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो टिश्यू जो है हमारा स्किन को जो इलास्टिक रखता है, थैंक यू सो मच, यस ऑफ कोर्स, जो प्रोटीन उसको इलास्टिक रखती है दैट इज कोलेजन। कोलेजन को जो मेन पुश देता है, जो विटामिन उसको मेन पुश देता है, दैट इज विटामिन सी। तो इफ शी वांट्स टू गो फॉर गुड फेशियल्स तो विटामिन सी फेशियल्स कैन बी ग्रेट इन इंक्रीजिंग द स्किन इलास्टिसिटी। अदरवाइज मैंने आपको एक मास्क बताया था कि आप इंजीरे लेकर 3-4 इंजीरे लेकर उसमें 1 चम्मच दही, 1 चम्मच योगर्ट, 1 चम्मच जिंजर पाउडर डालें और उसको हफ्ते में 2 से 3 बार 5 से 10 मिनट मुंह पर लगाएं। तो आप कुछ 3-4 महीनों बाद नोट करेंगे कि आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो इंप्रूव हो रही है। ये आपने बात अपनी गोल कर गई है, एंड पे आप फिश को मजा ले रही है। आयशा, इसका मतलब है कि मजा आ रहा है सहर को भी, लेकिन खुरम आपको भी हमें देख के हम स्टूडियो में क्योंकि मछली खा रहे हैं, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, मछली बेहतरीन ग़िज़ा है और प्लीज पाकिस्तानियों को चाहिए मछली की तरफ ज्यादा जाएं। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं कि जी गर्म है और पता नहीं क्या क्या ख्यालात हैं। जैसे हमारे कॉलर ने भी पूछा था हुरम के, उन्होंने कहा था कि मछली अगर ना हो, कुछ सीजन्स होते हैं जिनमें मछली नहीं होती, वो भी एक तो क्लियर करना है, और दूसरा ये कि अगर मछली नहीं है उसकी अल्टरनेटिव जो फिश कैप्सूल्स है क्या वो उसके नेमल हैं, उन्होंने ये पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा मैं छोटा सा मिस सीमा का, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ी हमारी खवातीन का मसला है, और मैं मिस सीमा को पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि शी इज क्वाइट यंग फॉर बोटॉक्स, तो वो बोटॉक्स की तरफ मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर एक दफा उनके बोटॉक्स कर दिया तो हमेशा के लिए फंस जाएंगे। पहले तो हम चैनल 92 की तरफ से मैं उनको एक मल्टी विटामिन पिक वाइट भेजना चाहूंगा, जिसके अंदर 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट, आप गूगल करें, ये एंटी एजिंग है। आप ये रोजाना 1 कप दही के साथ लेंगी, छोटा सा दही, साथ में इसके बीटा कैरोटीन है जो आपकी एजिंग को बिल्कुल कट डाउन करता है। सेकंड चीज मैं उनको बताऊंगा कि जी जैसे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, जब तक आप फेस एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो आपकी लाफ लाइन डेवलप होती रहेंगी, वो बड़ा खराब होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको ये थाम, ठीक है, आपने क्या किया, जो बिल्कुल आपकी अपर चीक बोन्स है, आप जैसे रबर बैंड नहीं खींचते, आप 5 मिनट के लिए ये अपना थोड़ा प्रेशर देंगे तो आपका पूरा चेहरा अपवर्ड्स होगा। आप फीलिंग भी ये रखें और थोड़ा सा आप इसको स्ट्रेच करें। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जैसे आप बच्चे यहाँ हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं ना, या बच्चे गुलेल चलाते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, ये आपकी ये जो बोन्स हैं यहाँ पे आप रखिए, जो लोअर जॉ है इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे यूं,
जैसे कहते हैं एक आपका जॉ लाइन आगे तरफ, इससे आपका लाफ लाइन गायब होंगी। और आखिर में मैं उनको चैनल 9 की तरफ से ये देखिए मैंने गोट्स मिल्क की एक क्रीम बनाई है जिसके अंदर है लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोलेजन। ये हम मिस सीमा को भेजेंगे, मिला के लगाएंगे। लाफ लाइन देखिए इंशाल्लाह सीमा को गिफ्ट्स जो है वो तो आप कह रहे हैं कि मैं भेजूंगा, लेकिन सीमा की दोबारा से कॉल आ गई, मुझे लगता है वो बड़ी मुतासिर हुई है गिफ्ट्स को देख के। जी सीमा बात करें आप। अरे नहीं मैं हाँ जी सीमा बात करें। जी मैं बात कर रही हूँ। हेलो और जी सीमा बस ये थैंक यू सो मच आपने मुझे बिल्कुल किया। और एक और चीज बस और मैं चाहता हूँ आप में सीमा जी बोलिए जी। एक और ये बात पूछनी थी कि जैसे अभी आप लोग फिश पे बात कर रहे हैं, तो फिश के हवाले से भी मुझे डॉक्टर ने कहा कि एक फार्मिंग फिश होती है आजकल, तो वो बिल्कुल सेम होती है जैसे चिकन, जैसे आजकल चिकन के बारे में चल रहा है कि ये जो फार्मिंग है तो उसका कोई फायदा है, क्योंकि मुझे थायराइड है तो मैं बहुत फिश खाती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जो आप फिश खा रही हैं उसका कोई फायदा नहीं है। अब जब हम नेचुरल फिश जो होती है नमकीन पानी की जब वो ढूंढते हैं तो वो उसके रेट हाई है, आपको पता है 2500-3000 रुपए पर केजी। बिल्कुल, तो आप ये बताइए कि अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो बताइए, क्योंकि हर जगह नहीं मिलती है, मुझे बहुत जरूरत है उसकी। और मैं आपको जबरदस्त चीज मशीद जी चलिए जी खुरम साहब आपने जबरदस्त चीज बतानी है, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ दुबई से, बूटा भाई। जी बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी बूटा भाई क्या जानना चाहते हैं खुरम साहब से? कैसे जी मैं कैसे हैं आप? ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये जो मछली के मजे तो बहुत हैं, तो ये बोलते हैं कि तो मछली खाने के बाद ना चेहरा खराब हो जाता है, पता है वाइट आ जाते हैं। अरे बूटा भाई ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया, मैं बिल्कुल बताता हूँ ठीक है जी, अभी बता दें मेरे खुरम भाई आप। बिल्कुल जी बिल्कुल बूटा भाई जो पूछ रहे हैं कि बिल्कुल जी हमारे यहाँ एक डिजीज है, देखिए सब लोग वैसे हम लोग बहुत गलत जगहों पे गूगल कर लेते हैं क्योंकि हमें जो नॉलेज नहीं होती, मगर इस पे जरूर गूगल करें वर्टिलाइगो VITILIGO, ठीक है, जिसको उर्दू में फुलबेरी बर्ड्स भी कहते हैं। अच्छा ये विरासत में आती है और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी कि ये दूध हमने पिया और मछली साथ में खाई तो वो बस हमें फुलबेरी आ गई, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप पहली बात ये कि हम बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, लोगों को आप शादियों में आजकल देखिए फ्राइड फिश खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, खीर खाएंगे, वो दूध नहीं है, ठीक है। मगर अगर आप दूध कह दें तो देखिए दूध, मुझे मैडम कह रही थी बिल्कुल सही बात थी कि जी आप दूध का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, बाकी आप दूध के साथ देखिए दूध और मछली में कोई मतलब ये साथ ना करें, थोड़ा गैप देके। वर्टिलाइगो एक विरासत में आती है, आपके अंदर से डेवलप होती है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ये कभी भी आपके मछली या दूध से कोई तस्वर नहीं है। आप देखिए अच्छा एक बात छोटी सी और बताऊं कि जी पाकिस्तान लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ हो रही है जी, अमेरिका बरतानिया में नहीं है भाई, पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी स्किन में तो वर्टिलाइगो नजर आता है, अंग्रेज स्किन तो बिल्कुल फेयर होती है, उनमें तो नजर ही नहीं आता ना, हमारे अंदर प्रोमिनेंट होता है, तो ये बिल्कुल जीन्स की प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। और फार्मी मछली के बारे में जिस तरह से वो उन्होंने कहा कि फार्मी मछली वो बहुत खाती हैं और उनको थायराइड का भी इशू है। जी बिल्कुल फार्म फिश अवॉइड करनी चाहिए। उसके 3 से 4 रीजंस हैं। सबसे पहला तो रीजन है कि जो फार्म फिश है उनको सर्वाइवल के लिए, बिकॉज वो बहुत क्राउडेड एनवायरनमेंट में होते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, बिकॉज वो इन्फेक्शन डेवलप करने की उनमें टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब हम वो फार्म फिश कंज्यूम करते हैं तो वही एंटीबायोटिक स्ट्रेन्स हमारे अंदर भी होते हैं, रेजिडुअल जो रह गए होते हैं, तो हम भी ऐसे बहुत सारी अगर हमें खुदा न खास्ता बीमारियां तो होती है, इन्फेक्शन तो होती है, अब हम बाहर से कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, उस वजह से हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट स्ट्रेन बन गया होता है, जिस वजह से वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। तो आप फार्म फिश या कोई भी ऐसी डाइट लेंगे जो कि इस तरह से ट्रीटेड होगी एंटीबायोटिक से, तो वो आपके अंदर भी ऐसी रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस बना देगी कि जब आपको बीमारी के टाइम किसी एंटीबायोटिक की जरूरत होगी वो असर नहीं करेगी। दूसरी जो आपकी फार्म फिश होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की, मैंने भी बताया कि आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर द गुड फैटी एसिड्स। जो फार्म फिश होती है उसमें ओमेगा 3 कम होता है और ओमेगा 6 ज्यादा होता है।
जिस तरह ओमेगा 3 आपके पास इन्फ्लेमेशन और सोजिश और उन सारी बीमारियों को जो इन्फ्लेमेशन से होते हैं कम करता है, ओमेगा 6 आपके पास इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स को ज़्यादा करता है। तो इसका मतलब है कि वो सारी बीमारियां भी आपके पास ज़्यादा होंगी। तीसरी चीज़ आपके पास ये है कि 2 तरह के आपके पास प्रोटीन डाइट्स होते हैं। एक होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन, फिर डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे थे कि हम प्रोटीन कहते हैं कढ़ाइयों को और इन चीज़ों को, फिश को हम कहते हैं गर्म है, और एक होती है लो क्वालिटी प्रोटीन। अगर आप न्यूट्रिशन की बुक्स में पढ़ें या मेडिसिन की बुक्स में पढ़ें तो फिश इज हाई क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन का मतलब है कि ये वाली प्रोटीन की ग़िज़ा जब आप लेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, हाजमे से ये ज़्यादा जज़ब होगी, बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। तो जो आपकी फार्म फिश होती है वो आपकी दूसरी फिश से 20% कम होती है प्रोटीन कंटेंट में। चौथी चीज़ ये है कि फार्म फिश में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स की बहुत ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो डॉक्यूमेंट की गई है, रिपोर्ट की गई है, पब्लिश की गई है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये जो लास्ट रीजन है वो तो बड़ी खतरनाक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, तारे का। अस्सलाम वालेकुम तारे। ये ताहिर वागर और दिल्ली से। जी ताहिर, आप बात कीजिएगा, क्या बात करनी है? डॉक्टर साहब ने पूछा था कि मेरी मिसेज को सोराइसिस है, इन डिजीज है उनको, तो जब फिश खाती हैं तो वो उसका बढ़ जाता है, तो उसका क्या इलाज करें? फिश ना खाएं या फिश खाएं किसी और तरीके से? अच्छा, मसला क्या, एक दफा दोबारा से बताइएगा। मसला ये कि उनको स्किन सोराइसिस। ठीक हो गया, चलें जी अभी बताते हैं। एक और कॉलर है फजल अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी करें। डॉक्टर खुरम साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी बताइए भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल जी माशाल्लाह से। एक तो आपकी पर्सनालिटी से माशाल्लाह लोग बहुत मुतासिर होते हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब, मेरी हाइट है 5.4 और मेरा बेटा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, 5 साल का है वो। तो अरे आप कितने साल का है तो बता दें प्लीज। नहीं, मैं बेहतरीन आपको बता रहा हूँ, आप देखें इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, बिल्कुल मैं बेहतरीन बताता हूँ। एक और कॉलर है अफजाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अफजाल साहब, क्या जानना चाहते हैं? मुझसे खुरम साहब से मेरी बात करा दे प्लीज। जी सुन रहे हैं खुरम साहब, आप बात कीजिएगा। जी जी अफजाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? ये जो दरियाई मछली है या जो जोहर में गांव साइड पे या जो नहरों में कुदरती तौर पे अल्लाह ताला बनाता है, और उसमें और एक पॉन्ड में जो बनाई गई है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी, अभी बताते हैं। खुरम साहब बताइएगा, वैसे ये वाकई में बहुत ज्यादा सवाल है कि जो फार्म की मछली है, दरियाई मछली है, उसमें फर्क कितना है, और इनकी दोनों की ग़िज़ायत के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल। अच्छा देखिए, पहले हमारे इसी से लिंक करता हूँ, ये हमारे कॉलर भी आए थे, उन सर ने कहा कि जी उनकी वाइफ को सोराइसिस है। देखिए, ये सोराइसिस इस तरह की बीमारी है, ठीक है, और अगेन ये ऑटो इम्यून है। इसमें आप एस अंग्रेजी का जो एस है उसका बहुत बड़ा रोल है। वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। कौन सी चीजें अवॉइड करनी है आपको? ये देखिए, ये सोराइसिस है जिसको चंबल भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मछली बिल्कुल आपको नहीं रोकनी। आपको एफ वाली चीजें क्या करना है जी? बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें, बहुत ज्यादा आप अगर स्मोकिंग करते हैं या सनलाइट में जाते हैं, ये चीजें आपको कट डाउन करनी है। बाकी मछली तो आपको क्योंकि बहुत आपकी जिल्द बिल्कुल सुकड़ जाती है तो आपको बड़ा रोगन देती है। अच्छा जी, मिस सीमा का भी था, हमारे सर का पिंडी से भी था, सब लोगों के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त, हम एक पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त ख़जाना है। मछली तो देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, मगर फिर भी ये देखिए, ये आपने चावल हमने बहुत कम देखे और ये कहलाते हैं वाइल्ड राइस। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं सियालकोट रीजन में, ठीक है, मगर हम क्या करते हैं, सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, खुम्बिया मशरूम्स, जो बड़ा जबरदस्त आपको एनर्जी देता है, बड़ा ताकत देता है, बहुत जबरदस्त आयोडीन का भी इसमें खजाना है। और थर्ड चीज है, एक बड़ी जबरदस्त सब्जी है, लोगों को पता ही नहीं, मैं हैरान हो जाता, हम लोग इतना खाते हैं, मोंगरे, ठीक है जी, मोंगरे आप ये लेंगे, साथ में ये आपने ये लिए खुम्बियां, मशरूम्स, और ये वाइल्ड राइस में सीमा के लिए भी। अच्छा, ये आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इसके अंदर स्प्रिंकल करें आप काली मिर्च और आयोडाइज सॉल्ट, ये बड़ा जबरदस्त आपको एनर्जी देगा। साथ में दही का इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल एक मछली वाला तो नहीं मगर बहुत हद तक बड़ा आपके अंदर
प्रोटीन की कमी, आपका थायरॉक्सिन को मतलब आपके थायराइड की डिजीज को प्रिवेंट करने में बहुत हद तक फायदेमंद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मछली का नेमुल बदल किसी हद तक है। अच्छा, चौथा जो हमारा एक सर थे, उन्होंने कहा था जी बेटे की हाइट के लिए। अच्छा जी, देखिए ये तो बड़ा मुमकिन नहीं है कि अगर वालदैन, लोग समझते हैं कि अगर देखिए अगर वालदैन दोनों की हाइट बहुत ज्यादा है तो बच्चे की ज्यादा होगी, मगर वालदैन की कम है फिर भी बच्चे की हो सकती है। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप ये कोशिश ना करें, बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप ग्रोथ हार्मोन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, बच्चों को एक तो आप प्रॉपर नींद होनी चाहिए 8 घंटा, दूध पिए, जितना दौड़ेंगे जितना भागेंगे उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। सेम गोज विद खवातीन जो जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो खवातीन आप देखिए जो बैठी होती है ना, समझते हैं बेगम साहब टीवी के सामने बैठी हैं और जो मेड काम कर रही हैं, जितना मूवमेंट करते हैं आपकी हड्डियां और आपकी हाइट में इंक्रीज आता है। और एक आखिरी सॉल्ट बता दूंगा, अफजल साहब ने जो कॉल की थी, बेटे को दूध के साथ सरस घास, हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट की विटामिन खिलाएं, उससे बच्चे की हाइट बहुत तेज होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये जितने आपने टिप्स बताए यकीनन हमारे व्यूवर्स जिन्होंने कॉल भी किया उन्होंने भी, उनके लिए भी फायदेमंद होंगे। सहर, वैसे एक और बड़ा नुकसान है मछली का, जो एक मुझे लगता है कि मछली का जो कांटा है ना, वो अगर खुदा ना हासा कभी गले में अटक जाए, क्योंकि मछली हम शौक से खा रहे होते हैं, अगर कांटा ही अटक जाए गले में तो फिर उसका हल क्या, कैसे निकालें? वो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कैन नॉट कम इन सिंगल पैकेजेस। तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई, हर चीज का कोई प्रॉस भी होता है और कोई कॉन्स भी होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मछली इसी वजह से नहीं खाते कि इसमें कांटे हैं। मैं खुद बड़ी वो एहतियात से खाती हूँ, बड़ी मुश्किल से। बेसिकली आपको यही एवर्जन होती है ज्यादा खाने से, वो यूजुअली फिर हम ये करते हैं कि हम ज्यादा फिंगर फिश की तरफ ऑप्ट कर लेते हैं। एक और मैं बात ही करना चाह रही थी कि जो आप बात कर रही थी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश की कौन सी ज्यादा अच्छी है, कुछ ऐसी फिश है जिसको आप ऑयली फिश कहते हैं, सार्डिन्स और सैल्मन्स। सार्डिन्स और सैल्मन्स हैव अ सुपीरियरिटी हैंड ओवर बाकी सारी फिश। और जो कैंड फिश है, अगर वो आपने खानी है, वो आपने हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं खानी है, जैसे ट्यूना और बाकी कैंड फिश जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इनका जो मर्क्यूरी कंटेंट होता है वो हाई होता है एंड इट कैन कॉज मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी और मर्क्यूरी पॉइजनिंग इन द बॉडी। और एक और बात ये भी बताना चाह रही थी कि जो फिश है वो आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, मेमोरी को आपकी तेज कर बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके पास आपकी जो नर्व है, जो नर्व की शीट है उसको बनाते हैं। हमारे ब्रेन में हमारे सिग्नल्स हमारी नर्व ने कैरी करने हैं, तो आपकी नर्व की शीट जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही तेजी से आपका जो सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा। तो आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी अटेंशन, ये सारी चीजें, वो जो बड़े कहते हैं, ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि मछली खाओ दिमाग तेज होता है। तो वो इसलिए होता है कि जो नर्व्स की शीट है, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, चादर है, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं। जबरदस्त, यानी कि मेमोरी जो है ना, अगर किसी ने इंक्रीज करनी है बिल्कुल, तो वो भी मछली खाएं। आपका तो जो मुझे वैसे खुशबू सहर बहुत ज्यादा मछली की आ रही है, मैं दोबारा से एक दफा आयशा के पास वो आती हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं एक और कुछ जो उसकी टाइप है ना वो आपको टेस्ट करवाऊंगी। तो आयशा, कहाँ तक पहुंची आपकी फिश? यस, इन द फाइनल प्रोसीजर, बस अब लास्ट जो है वो पीसेज हमारे जो है वो फ्राइंग पैन्स में है। वैसे हमारा प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है, बता दें थोड़ी सी रेसिपी भी बता दें हमें। रेसिपी तवा कसूरी फिश की बता देती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले एक टिप देना चाहूँगी कि नमक लगा के आप फ्रिज में नहीं रखें, इसको बाहर रखें ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। और उसके अलावा जब आप इसको मसाला लगाएं तो आप इसको लहसुन का पेस्ट लगाएं और साथ में अजवाइन लगाएं और जो सूखा धनिया होता है उसका पाउडर या उसको अच्छा, इसको मैरिनेट करने का भी होता है कि कितनी देर पहले मैरिनेट कर देना चाहिए? इसका बेसिकली मैरिनेशन इसकी जो होती है वो नमक की होती है, बिकॉज इसके अंदर तक नमक अगर होगा तो आप इसका मसाला इसको तभी मजा आएगा। और सहर वहाँ की बैठी इधर आ जाए। So I couldn't resist. यहाँ पे इतनी ज्यादा फिश है, मेरा हाल आपकी प्लेट में वैसे भी खत्म हो गई है। Yes. काफी देर पूरा प्रोग्राम है, ब्रेक में कहती रही है वो अब गोल्डन हो रही है, अब ये हो गया, अब इसका वो हो गया। ऑब्वियसली अच्छा उसका कलर जो है। अरे वैसे हम सारे तो मछली खा रहे हैं, आप भी आ जाए। क्या वही बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं? डॉक्टर खुरम दूर से एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे खुशबू आ रही है। अच्छा, आपको खुशबू भी आ गई है, ठीक है जी। चले आपको कराची फिर हम मछली भिजवा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने जबरदस्त टिप्स दिए और गिफ्ट भी दिए हमारे व्यूवर्स को। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका, बहुत मोहब्बत आपकी। चले सहर थोड़ी सी मछली और खा लें। Of course, yes, without hesitation. आप भी खा लें। मैं भी टेस्ट करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। Yum, excellent job. Thank you. Excellent job. Thank you. बहुत ही टेस्टी। वैसे इसकी रेसिपी क्या है? अच्छी वाली रेसिपी बता दें, जल्दी वाली रेसिपी। जल्दी वाली इसकी रेसिपी है कि 2 अंडे तोड़ें और उसको मैश करें, सॉरी उसको करके उसके बाद जो है उसमें मैदा डालें और थोड़ा सा दूध डाल के
और उसमें आप डिप करके इसको फ्राई करो। उसकी पहली मैरिनेशन नमक और काली मिर्च और लेमन जूस जो है वो इसको ऑलरेडी लगा के रखें और उसके बाद इसका बैटर जो है वो कोटिंग करके तीनों टाइप्स जो आपने बनाई है इनमें सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सी बनी है? जल्दी ये फिंगर फिश बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये ब्रेड क्रम्स में ये जल्दी क्योंकि इसका साइज छोटा है सो जल्दी बन जाती है। अच्छा सहर, अब एक काम करें आप, मैंने आपको फिश खिलाई है। हाँ, अब मेरे प्रोग्राम की क्लोजिंग आप दें। ओके सो ख़वातीनो हज़रात, आई होप आपको मछली के फ़वाइद में आज और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मुझे और मेरी बहुत प्यारी सी सहेली इकरा खुरम साहब को कराची से और हमारी प्यारी सी शेफ दोस्त को इजाज़त दें। मछली खाएं, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम का फीडबैक भी दें। यस।